हेलो, राम राम सा प्रणाम। माँ कुंजल कथा कहानियों में आपका स्वागत है। आज आप ऋषि पंचमी की कहानी सुनो। दो माँ बेटा था। वे बहुत गरीब थे। बेटा रोज लकड़ी काट कर घर चलाता था। ऋषि पंचमी का दिन आया। बेटा माँ से बोला, माँ मैं भी बहन के घर राखी बंधवाने जाऊंगा। तो माँ बोली, बेटा हम तो बहुत गरीब है, बहन के यहाँ क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, माँ लकड़ी बेचकर जो पैसा आएगा वो मैं वही लेकर जाऊंगा। बेटा जाने के लिए निकला। रास्ते में चोरों ने उसको मारकर जो पैसा था वो लेकर भाग गए। तभी उधर से ऋषि आ रहे थे। उन्होंने उनको मरा देखकर सोचा, अगर हम इसको जीवित नहीं करेंगे तो हमें कौन पूछेगा, क्योंकि इसकी माँ ऋषि पंचमी का व्रत करती है। जब ऋषियों ने अमृत का छींटा देखकर जीवित किया तो बेटा खड़ा होकर वापिस पैसा लेने घर चला जाने लगा। तो ऋषियों ने पूछा, कहाँ जा रहा है। तब उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मेरी बहन के घर शून्य हाथ कैसे जाऊंगा। तब ऋषियों ने उसे एक छड़ी दी और कहा, जब तेरी बहन आरती करेगी तब छड़ी थाली में डाल देना। भाई बहन के घर गया। फिर बहन ने भाई को पाटे पर बिठाया, तिलक किया, राखी बांधी, आरती उतारी, दीवर जिठानियां देखने लगी इसका भाई थाली में क्या डालेगा, क्योंकि वो बहुत गरीब था। उतने में ही भाई ने ऋषि की दी हुई छड़ी थाली में डाल दी। वो छड़ी सोने की हो गई। सब देवरानी जेठानी चकित हो गई और जलने लगी। बहन ने जेठानी से पूछा, भोजन में क्या बनाऊं। जब जेठानी बोली, तुझे तो भाई ने सोने की छड़ी दी, इसलिए घी में चावल सीझने डाल दे। बहन तो बेचारी भोली थी, वो घी में चावल सीझने डाल देती है। 2 घंटे हो गए पर चावल सीझे नहीं। भाई बोला, बहन भूख लगी है, क्या रसोई बनाई है। बहन बोली, भाई अभी घी में चावल सीझे नहीं है। जब भाई बोला, बहन घी में कभी चावल सीझता है क्या, दूध लाकर खीर बना दो। बहन ने खीर बनाई। सब्जी में भाई सुबह जल्दी जाने लगा। बहन ने अंधेरे में उठकर लाडू बनाए, घट्टी में गेहूं पीसे लाडू बनाए। भाई ने 7 डब्बा भरकर बांध दिए। भाई को विदा किया। इतने में उसके बच्चे उठ गए। उठते ही कहने लगे, मम्मी मामा को क्या दिया, हमारे को भी खाने को दो। बहन ने डब्बा खोला, लाडू निकाल कर आधा आधा करके देने लगी तो देखती है उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं। बहन उसको पटक कर भाई के पीछे दौड़ी, खूब दौड़ी। जब भाई दिखा तो आवाज देने लगी, रुको भाई रुको भाई। भाई सोचने लगा, बहन मैं तो तेरे घर से कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ, मेरे पीछे क्यों आ रही है। परंतु बहन चिल्लाती जा रही थी, भाई रुको भाई रुको। जब थक गई तब रुकी और बहन बीच रास्ते में बैठने लगी तो मन में सोचा, यहाँ तो पंत है। पंत भगवान सोचे, देखो इसने मुझे इतनी परेशानी में भी याद किया है, अब तो इसके भाई को रोकना पड़ेगा। पंत ने रास्ते में बोर का झाड़ खड़ा कर दिया और बोर का झाड़ देखकर भाई वहीं रुक गया। उसी समय बहन वहां पहुंच गई। भाई बोला, बहन मैं तेरे घर से कुछ नहीं लेकर आया हूँ, तू मेरे पीछे क्यों भागती आई है। बहन बोली, नहीं रे भाई, मैं तो तेरा जीवन बचाने आई हूँ। तुझे लाडू दिए उसी में सांप का विष गया है, इसीलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई के हाथ से लाडू लेकर वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दिए। भाई को वापस घर लाई और तीसरे दिन भाई को सीख दी। दूसरे दिन कभी भाई को सीख नहीं देनी चाहिए। तीसरे दिन सीख देना, नहीं तो राखी बांधकर उसी दिन विदा कर देना। जैसे ऋषि देवता ने भाई की जान बचाई, भाई पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। राम राम।